इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ पोएम 3 Years She Grew in Sun and Shower इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और बैकग्राउंड को भी समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये पोएम बेसिकली एक कैरेक्टर पे बेस करके है, एक यंग गर्ल कैरेक्टर जिसका नाम है लूसी। अब लूसी है तो फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन उसका इंस्पिरेशन एक रियल कैरेक्टर है। और कौन है वो रियल कैरेक्टर? विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी कैथरीन। और कैथरीन का बहुत ही दुखद मौत हुआ था पोलियो में, मतलब यंग एज में ही वो मौत का आगोश में आ गई थी। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपना बेटी का डेथ को मोर्न करके ही ये पोएम उन्होंने लिखा है कि 3 साल, टाइटल का जो मतलब है कि 3 साल वो लड़की बड़ी हुई सन एंड शावर में, यानी नेचर का गोदी में वो बड़ी हुई, पली बड़ी 3 ही साल, लेकिन उसके बाद नेचर ने उसको पोएट का गोदी से छीन लिया। तो ये पोएम को इसलिए आप एक तरीके से एलिजी भी कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसमें सैडनेस नहीं है, इसमें ऑप्टिमिज्म भी है। ठीक है, नेचर कैसे हर एक इंसान में अपना एनर्जी डालता है, एनर्जी पास करता है, और अगर इंसान अपना शारीरिक मृत्यु हो भी जाता है तो भी वो कोई ना कोई फॉर्म में नेचर में रह जाता है। इस तरीके का एक होप भी दिया गया है। तो इसी का द्वारा वर्ड्सवर्थ अपना एक खुद को रिकंसाइल कर लेते हैं कि चलो मेरा बेटी भले ही अपना शरीर को त्याग के चल गई है, लेकिन आज भी मैं उसको नेचर का थ्रू महसूस कर पाता हूँ, यही मेरे लिए एक कंफर्ट है। ओके, तो नेचर और स्पीकर, यानी इस पोएट का जो स्पीकर है, जो एक फादर जिसका बेटी डेथ हो गया है, तो स्पीकर और नेचर दोनों ही एक दूसरे के माउथ पीस की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेचर कभी कभी मतलब स्पीकर का होकर, यानी उस बेटी का बाप का तरह होकर बात करता है, और वो बेटी का बाप कभी कभी नेचर का तरफ होकर बात करता है। तो एक तरीके से दोनों को ही एक समान, एक पैरेलल स्पीकिंग में आप लेके चल सकते हैं। और एफीमेरल लाइफ से इटर्नल लाइफ का जो ट्रांजिशन है, ये भी बहुत खूबसूरती से इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे जो पार्थिव जिंदगी है, जो नॉन परमानेंट जिंदगी है, उससे कैसे आप इटर्निटी में ट्रांसफर हो सकते हैं। मौत का थ्रू आपका शरीर तो जाता है, लेकिन आप नेचर में आपका उपस्थिति तभी भी आप फील करते हैं, और हेवनली प्रेजेंस में आप एक तरीके से ग्लो करते हैं। ओके, तो ये सब कुछ थीम्स है जो आपको पोएम को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करेगी। अब आइए लाइन बाय लाइन हम लोग इसको देखते हैं। 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown। 3 साल वो पली बढ़ी थी सूरज की किरण और बारिश में। उसके बाद नेचर ने कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत फूल तो धरती में कभी उगा ही नहीं है। This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। इस बच्ची को तो मैं खुद के लिए चुनूंगा, मैं खुद का बच्चा इसको बनाऊंगा, वो मेरी होगी और मैं उसको मेरा हिसाब का एक लेडी बनाऊंगा। इन द सेंस नेचर को ये इतनी पसंद आ गई ये खूबसूरत बच्ची कि उसको लगा कि अर्थ के लिए, ब्रूटल अर्थ के लिए, क्रूएल अर्थ के लिए इतना खूबसूरती वो अर्थ डिजर्व नहीं करता। तो इस लड़की को मैं अपना बना लूंगा, मेरा हिसाब से इसको ढलूंगा, मेरा हिसाब से इसको सब चीज़ एनर्जी दूंगा, लेसन्स दूंगा, और मेरा अपना अकॉर्डिंग अ लेडी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में इसको बना दूंगा। Myself will to my darling be both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or। यानी मेरा प्रियतम, यानी वही बेटी का बात किया जा रहा है, नेचर अपने बेटी को बोल रहा कि मैं अपना बेटी के लिए लॉ भी होऊंगा और इम्पल्स भी होऊंगा। लॉ इन द सेंस यहाँ एक रिस्ट्रिक्शंस आप सोच सकते हैं, या एक तरीके का गाइडलाइंस जो आपको मान के चलना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करके चढ़ना पड़ता है। और ऑन द अदर हैंड इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है आपका बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो कोई सोसाइटी, कोई रूल, कोई किताब आपको सिखाता नहीं है, वो आपको बांधता नहीं है, आपको अंदर से जो दिल चाहता है वही आप करते हो, वो है इम्पल्स, आपका स्पॉन्टेनिटी, आपका अंदर का इंस्टिंक्ट्स। तो नेचर उसको दोनों ही चीज सिखाएगा, उसको कैसे अपना इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है वो भी सिखाएगा, और कहाँ कहाँ उसको लिमिटेड रहना है, कहाँ कहाँ गाइडलाइन फॉलो करना है, कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्टेड रखना है वो भी सिखाएगा। तो दोनों ऑपोजिट फोर्स यहाँ है, बैलेंस करके चलेगा। और चाहे वो रॉक में, यानी पत्थरी जगह में हो, या समतल भूमि में हो, चाहे वो धरती में हो, या चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो कोई कुंज में हो, या वो कोई नदी किनारे हो, हर जगह उसको एक ओवरसीइंग पावर मिलेगा। ओवरसीइंग पावर यानी एक तरीके से आप गार्जियन स्पिरिट कह सकते हैं। यहाँ गार्जियन स्पिरिट कौन है? बोथ नेचर को भी आप मान सकते हैं और जो लड़की का
पिता है वो भी एक तरीके से ये सोच रहा है कि मेरा लड़की का अभी 3 साल बाद वो गुजर तो गई है, लेकिन अभी भी मेरा लड़की का प्रेजेंस को मैं नेचर में एक ओवरसीइंग पावर का तहत महसूस कर सकता हूँ। तो ये दोनों ही मीनिंग आप समझ सकते हैं। टू किंडल और रेस्ट्रेन यानी या तो कोई नया भावना को उजागर करने के लिए, टू किंडल यानी कोई चीज जलाने के लिए, जलाना मतलब यहाँ कोई आग देके जलाना नहीं, कोई भावना को प्रज्वलित करना, कोई चीज को उत्साहित करना। और रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन यानी कोई चीज को मतलब सिकुड़ के रखना है, कोई चीज को रिड्यूस करना, कोई चीज को दबा के रखना। ठीक है, तो इससे मैं अपना शोक जो है, मेरा ग्रीफ जो है, इसको भी रिस्ट्रेन कर सकता हूं और मेरा जो प्यार था उसके लिए, उसको मैं एक नया तरीके से रिकिंडल कर सकता हूं, रीअवेकन कर सकता हूं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। वो कैसी होगी? वो उतनी ही फुर्तीला होगी ठीक जैसे एक बच्चा घोड़ा होता है जो कि ग्ली इन द सेंस खुशी, हैप्पीनेस, खुशी के साथ वो झूमेगी एकदम वाइल्ड बन के, अनरेस्ट्रेन्ड बन के, बाउंडलेस बन के। ठीक है, कोई इस पे कंट्रोल नहीं होगा, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, पूरा आनंद से वो खुशी से दौड़ेगी एक लॉन का इस प्रांत से उस प्रांत तक, या फिर माउंटेन का ऊपर जाके वो छलांग लगाएगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसिव थिंग्स। और उसी का होगा ब्रीदिंग बाम, यानी ब्रीदिंग बाम इन द सेंस जब वो श्वास प्रश्वास लेगी तो वो भी एक तरीके से सूदिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। और नेचर का जो साइलेंस होता है, जो निर्वता होता है, जो शांति होता है, उससे जो आदमी को जो सुकून मिलता है, चुप रहने से भी या नेचर में चारों तरफ चुप्पी छाए से भी एक आपको सुकून, एक राहत, अपने दिल के अंदर एक ठंडक अनुभव होता है। तो वो चीज आपको उस लड़की से मिलेगा। ठीक है, वो लड़की सूदिंग होगी, उस लड़की का साइलेंस में भी एक ठंडक होगा, एक राहत होगा। अब इस चीज को फिर से आप एक रियलिटी के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का डॉटर कैथरीन पोलियो से मारी गई थी, तो जाहिर सा बात है आप समझ ही सकते हैं कि जिसको पोलियो हुआ होगा वो तो दौड़ नहीं सकेगा क्योंकि उसको पैर इन्फ्लिक्टेड हो गया होगा। तो जब तक जिंदा थी तब तक तो वो अपना चहलकदमी नहीं कर सकी, तब तक वो अपना जो चाइल्डहुड है उसको फुल्ली एंजॉय नहीं कर सकी दौड़ के। लेकिन अब जब वो हेवन में चल गई है तब उसका अंदर कोई फ्लॉ नहीं, कोई ब्लेमिश नहीं, कोई ड्रॉबैक नहीं। अब वो जितना चाहे उतना दौड़ सकती है, अब वो अपना फुल पोटेंशियल को एंजॉय कर सकती है। ये भी मतलब आप समझ सकते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड नॉर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। यानी जो उड़ते हुए बादल है वो अपना जो ग्रेस है, अपना जो सौंदर्य है, अपना जो स्थिति है, वो उसको उधार देंगे। किसको? उस लड़की को, उस नेचर की लड़की को। उस लड़की के लिए विलो पेड़ भी, ऊंचे ऊंचे विलो पेड़ भी झुकेंगे और वो लड़की नहीं देखने से ना कामयाब नहीं होगी। वो देख सकेगी, क्या चीज देख सकेगी? स्टॉर्मिंग, तूफानी हवाओं में भी, तूफानी चारों तरफ जब चल रहा है, जब कुछ किसी को नहीं देखता, उस तूफान में से भी वो क्लियरली देखने में सक्षम होगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, और ऐसा एक ग्रेस उसको मिलेगा जो मेडन यानी अनमैरिड यंग गर्ल, उसी लड़की का बात किया जा रहा है। तो उस लड़की का हाव भाव में, चाल चलन में, आकृति अवयव में एक ग्रेस होगा, एक बहुत ही सौंदर्य होगा, एक सोब्राइटी होगा। साइलेंट सिंपैथी का साथ जो नेचर को या फिर पोएट को, आई मीन द स्पीकर को समझ में आएगा। यहाँ साइलेंट सिंपैथी का थ्रू आप फिर से एक बार द फादर ऑफ द डेड गर्ल को रिलेट कर सकते हैं कि अब उसके पास कुछ नहीं है साइलेंट सिंपैथी के अलावा। जब वो नेचर में कभी चलता है, नेचर का थ्रू अपना मतलब मृत बेटी का अस्तित्व का अनुभव करना चाहता है, तो उसका बेटी तो उससे कम्युनिकेट वर्बली नहीं कर सकती, उसको आवाज नहीं सुनने को मिलता, साइलेंट रहता है, लेकिन एक सिंपैथी वो अनुभव करता है, एक सिंपैथी वो अपने अंदर फील करता है कि मेरा बेटी मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, नेचर मुझे आगाज कर रहा है। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस। यानी बीच रात का, मध्य रात्रि का जो तारे हैं, सितारे हैं, वो काफी प्रिय होंगे। किसके? उसके। ये आप दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि वो यानी द गर्ल, शी विल ऑल्सो बी वेरी डियर टू द स्टार्स। अब क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है तो जनरली हम लोग बोलते ही हैं कि कोई जब मर के चल जाता है तो वो तारों के देश में चल जाता है या तारों का प्यारा हो जाता है, तो वो वाला सेंस आप यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है, तारों का देश में, हेवन में चल गई हैं और उसको उसका लवलीनेस की वजह से, उसका ग्रेस की वजह से वहाँ तारे भी उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस, और बहुत सारा सीक्रेट जगह में वो अपना कान आगे कर सकती है, यानी सुन सकती है। उसको कोई नहीं सुन सकता लेकिन वो काफी सारा सीक्रेट चीजें में जाकर के सबका बात सुन सकती है।
और किस किस जगह में जाके वो कौन कौन आवाज सुन रही है? Where rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. Rivulet यानी छोटा छोटा रिवर, ठीक है, रिवर का छोटा छोटा शाखाएं आप कह सकते हैं। जब वो छोटे रिवर स्ट्रीम अपना इधर उधर चल करके डांस करता है, यानी डांस करने का जैसे इधर उधर तैरता है, आगे बढ़ता है अपना गतिपथ में, तो वो जो मर्मरिंग साउंड, जो नदी बहने का जो एक कलकल शब्द होता है, उससे जो एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत एहसास पैदा होता है, वो एहसास उसका चेहरों में जा कर के मिल रहा है। यानी नेचर का हर एक एस्पेक्ट, हर एक खूबसूरती, हर एक स्वर, हर एक सुर, हर एक रूप रस गंध सब उसको मिल रहा है। नेचर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज से अपना बेटी को नवाज रहा है, उसको द परफेक्ट, द मोस्ट परफेक्ट बनाने के लिए। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल rear her form to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. तो और डिलाइट यानी आनंद का, सुख का, सेल्फलेस प्लेजर का जो एक वाइटल फीलिंग होता है, जो एक बहुत प्रिय, एक बहुत ही जानदार एक अनुभव होता है, उसको क्या होगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा उस लड़की को एक स्टेटली हाइट देने में, उस लड़की का औहदा बढ़ा देगा, उस लड़की का इज्जत बढ़ा देगा, उस लड़की का मुकाम बढ़ा देगा। हर वर्जिन बॉजम स्वेल, उसका अच्छा यहाँ वर्जिन का मतलब ऑब्वियसली इन द इनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि ऑब्वियसली शी वाज वेरी यंग, शी वाज अनमैरिड, सो शी वाज डेफिनेटली बियॉन्ड ऑल काइंड्स ऑफ मैच्योर फिजिकल और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से तो वर्जिन आप कह ही सकते हैं। और वर्जिन मतलब कि कोई भी तरीके की बहुत इनोसेंट, उसको बस 3 साल तो हुआ था, वो दुनिया का क्या ही समझती थी, तो उसका दिल में भी सिर्फ प्योरिटी भरा हुआ था। तो वो उसका प्योरिटी भरा हुआ जो बोज़म है, जो दिल है, वो भी अब स्वेल कर रहा, यानी वो भी अब मैच्योर हो रहा, वो भी धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा, दोनों सेंस में, फिजिकल सेंस में भी, यानी वो भी, उसका शरीर भी बड़ा हो रहा, वो ग्रो कर रही है फिजिकली, और एक तरीके से साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेंस में भी। हालांकि इससे ये पता चलता है कि स्पीकर ये विश्वास रखता है कि हालांकि वो धरती से वो गुजर चुकी है, 3 साल का उम्र में ही उसका देह का मृत्यु हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर अपना बेटी को छुपा के रखा है। हम लोगों का, नॉर्मल इंसान के आँख जहाँ नहीं पहुंच पाता, वहाँ वो अभी भी नॉर्मल लड़की जैसा ही बढ़ रहा है, पल बढ़ रहा है, इमोशनली भी मैच्योर हो रहा है और फिजिकली भी मैच्योर हो रहा है। Such thoughts to Lucy I will give while she and I together live here in this happy dell। और लूसी को, यहाँ पहली बार वो नाम लिया जाता है लूसी, तो लूसी को मैं ऐसा ही सोच विचार, मेरा जो भी लेसन है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो ऐसे ही मैं लूसी के साथ डे बाय डे शेयर करता रहूंगा जब तक मैं और वो एक साथ रह रहे हैं खुशहाल डेल में। डेल इन द सेंस आप वैली कह सकते हैं या एरिया कह सकते हैं, नेचर का एक प्लॉट, एक पीस। तो अभी भी उनका यही मानना है स्पीकर का कि अभी भी उसका मौत नहीं हुआ है, भले ही वो दिख नहीं रही, लेकिन वो उसका साथ है और साथ मिलके दोनों खुश खुश हो रहे हैं। Does nature speak? Speak एक तरह का आर्काइक वर्ड होता है, इसका मॉडर्न काउंटर पार्ट है स्पोक, यानी द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक। तो इस तरीके से नेचर ने कहा, क्या कहा? द वर्क वॉज डन, यानी जो भी काम नेचर ने वादा किया था कि मैं उसको ऐसे लेडी ऑफ माई ओन बनाऊंगे, मैं उसे अपना रूप रसगंध दूंगा, एयर का खूबसूरती दूंगा, क्लाउड का खूबसूरती दूंगा, जो जो भी उसने प्लान अभी तक किया, सारा काम खत्म हो चुका था। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कितना जल्दी मेरा लूसी का जो रेस था, उसका जो दौड़ था, वो खत्म हो गया, कंप्लीट, यानी धरती में उसका समय समाप्त हो गया। नेचर को उसका साथ इस धरती में सबका आंखों के सामने जो कुछ करना था सब वो कर चुका, लूसी का परफेक्शन पूरा हो चुका। अब दुनिया से उसका अलविदा करने का समय आ गया, अब दुनिया में उसका रेस खत्म हो गया। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीट, दिस काम एंड क्वाइट सीन, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, यानी वो उसका मौत हो गया, वो दुनिया छोड़ के चल गई और मेरे लिए वो क्या छोड़ के गई? ये हीट, हीट मतलब एक तरीके का बैरन लैंड आप कह सकते हैं। दिस काम एंड क्वाइट सीन, ये बहुत ही शांत सा, सुंदर सा, अकेलापन सा एक वो सिनेरियो, एक परिप्रेक्षित मेरे लिए छोड़ के गई और मेमोरी छोड़ के गई ढेर सारा, जो 3 साल मैंने उसके साथ बिताया है वो खूबसूरत मेमोरी छोड़ के गई और वही मेमोरी के सहारे मैं अभी जी रहा हूँ। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, जो हो चुका है अब तक उसका मेमोरी और जो आगे कभी नहीं होने वाला है उसका मेमोरी। कभी नहीं होने वाला है, इसका भी आप 2 अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली बिकॉज शी हैज फिजिकली डाइड, तो अभी तो उसको दोबारा जिंदा किया नहीं जा सकता, दोबारा उस मेमोरी को रिलीव नहीं किया जा सकता, तो इस तरीके से कभी आगे और मेमोरी नहीं होगा। और उसको एक तरीके से अनपैरेलल करके एलिविएट करना
कि लूसी का जो क्वालिटी है, जो नेचर उसको अपना सारा फीचर्स दिया था, उसको द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड बनाया था, नेचर्स ओन लेडी बनाया था, वैसा आगे पूरा कायनात में ना का इससे पहले कोई आया है ना इससे आगे लूसी जैसा कोई कभी आ सकेगा। इस लिहाज से भी एक हाइपरबोलिक सेंस से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा पोएम का थ्रू नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो इनेट कनेक्शन है, इनेट बॉन्ड है, इसको भी एक्सप्रेस किया गया है। और एक फादर अपना बेटी को लूज करने के बाद भी कैसे होप वो नहीं छोड़ते, नेचर का थ्रू अपने बेटी को प्रेजेंस को एहसास करते हैं और होप रखते हैं, ये भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो आशा करते हैं पोएम को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी कंटेंट में हेल्प चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट डाउन कर दीजिए, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी कंटेंट बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।